गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं सोनल करनाल यूपीएस मुकाम से क्लास 6 की जो हमने बुक स्टार्ट की थी, ये सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 6 की जो है, इसमें हम जो फर्स्ट लेसन जो हम पढ़ रहे थे इसका अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मीन्स वाइड वेराइटी ऑफ समथिंग, किस चीज़ की अलग अलग किस्में। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं किसकी किस्में पढ़ रहे हैं हम। ह्यूमन बींग्स जो हैं, इनकी लैंग्वेज अलग होती हैं, इनकी कल्चर अलग होता है, इनका उठना बैठना अलग होता है। तो हम उनको समझेंगे कैसे। तो हम ये पढ़ रहे थे, हमने स्टार्ट किया था हमने इसमें मेकिंग फ्रेंड्स कि किस तरह से एक लड़का है समीर, ठीक है। समीर है जो इसका वो साइकिल से कहीं जा रहा होता है, तो उसको जो अखबार बेचने वाला लड़का मिलता है, वो दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं। दोनों का नाम क्या होता है? समीर। समीर 1 और समीर 2। जो समीर 1 होता है वो हिंदू होता है, और जो समीर दूसरा लड़के का नाम जो अखबार बेचने वाला होता है वो मुस्लिम होता है। तो ये दोनों अलग रिलीजन के होते हैं, तो इनका रिलीजन भी अलग होता है, इनका कल्चर भी अलग होता है, इनका उठना बैठना भी अलग है, लेकिन ये दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं, समीर 1 और समीर 2। आल्सो कम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स। दोनों का जो कल्चरल बैकग्राउंड है और जो कल्चरल जो जिनका उनका जो उठना बैठना खाना, कल्चर मीन्स उनका रीति रिवाज, उनके 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 जो त्यौहार होते हैं, वो उनका रिलीजन जो होता है ये अलग है। तो क्या है? डू इज़ अ कल्चरल बैकग्राउंड, फाइल समीर 1 इज़ ए हिंदू एंड समीर 2 इज़ अ मुस्लिम। डिफरेंट रिलीजन्स एंड कल्चरल बैकग्राउंड सच एज दीज आर एन आस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। जो जिनका अलग रिलीजन होता है या कल्चरल बैकग्राउंड अलग, जिनका मतलब उनके रीति रिवाज इनके अलग होते हैं, वो उनको कहा जाता है डाइवर्सिटी। तो इसका आगे मैं आज स्टार्ट करती हूँ। In addition to their diverse religious and cultural backgrounds, there are other ways in which Sameer 1 and Sameer 2 are different from each other. Sameer 1 2 means इसमें 2 समीर की स्टोरी है, ठीक है। एक समीर जो है वो हिंदू है और दूसरा समीर जो है वो मुस्लिम है। 2 समीर हैं इसमें, इसलिए समीर 1 और समीर 2 के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि in addition to their diverse डाइवर्स मीन्स डिफरेंट, जो उनका रिलीजन है और जो उनका कल्चरल बैकग्राउंड मीन्स उनके जो पीछे जो रीति रिवाज हैं, जो उनके घर के बुजुर्ग जो हैं जो उन रीति रिवाज को मानते हैं। दे आर अदर वेज इन विच समीर 1 एंड समीर 2 आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, इसलिए वो दोनों एक दूसरे से अलग हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाइल समीर 1 गोज टू स्कूल समीर 2 सेल्स न्यूज़पेपर, कि अगर समीर 1 जो है वो स्कूल जाता तो क्या वो पेपर भेजता, ठीक है। वाइल समीर 1 गोज टू स्कूल, ये एक समीर जो है वो स्कूल जा रहा है और दूसरा समीर जो है वो न्यूज़पेपर बेच रहा है, ठीक है। इसमें 2 समीर है ना, लेकिन अलग इनमें क्या है, वैरायटी इनमें क्या अलग चीज़ है इनमें कि जो एक समीर है, एक समीर जो है वो मुस्लिम है, दूसरा समीर जो है वो हिंदू है। जो एक समीर जो है वो स्कूल जा रहा है और दूसरा समीर जो है वो न्यूज़पेपर बेच रहा है। वाई डू यू थिंक समीर डिड नॉट अटेंड स्कूल? जो समीर 1 जो है वो स्कूल जा रहा है, जो समीर दूसरा है वो स्कूल क्यों नहीं जा रहा है? डू यू थिंक इट वुड हैव बीन ईजी फॉर हिम टू अटेंड स्कूल इफ ही वांटेड टू? क्या वो चाह के भी स्कूल जा सकता है समीर? इन योर ओपिनियन इज इट फेयर सिचुएशन दैट सम चिल्ड्रन गेट टू गो टू स्कूल एंड अदर्स डू नॉट? कि ऐसा कभी होता है कि कुछ बच्चे स्कूल जाते हैं और कुछ बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनके फैमिली पे डिपेंड करता है। कई लोग इतने गरीब होते हैं कि अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं। समीर डू मीन्स दूसरा, समीर 2 ये मीन्स 2। जो समीर 2 जो दूसरा समीर है जो अखबार बेच रहा है, डिड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड स्कूल, उसको मौका नहीं मिला स्कूल अटेंड करने का। परहैप्स यू हैव नोटिस दैट देयर आर सेवरल पीपल इन द एरिया वेयर यू लिव हु आर पुअर and who do not have enough to eat or wear and sometimes not even a place to live। देखिए कहीं क्या होता है, कुछ बच्चों, आपने कभी नोट किया होगा, बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं आपके एरिया में, ऐसे लोग होंगे जो बहुत गरीब होते हैं। एंड हु डू नॉट हैव एनफ टू ईट, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता है, और वियर पहनने के लिए कुछ नहीं है। समटाइम्स नॉट इवन टू प्लेस, कई बार उनके पास रहने के लिए घर भी नहीं होता है। तो हमारे आसपास ऐसे बहुत से गरीब लोग रहते हैं, ना कि उनको खाने के लिए है, ना पहनने के लिए है, और ना ही उनके पास रहने के लिए घर होता है। दिस डिफरेंस इज नॉट द सेम एज द वन वी हैव सीन अर्लियर, ठीक है। तो क्या है इसमें, क्या बोल रहा है ये कि दिस डिफरेंस इज नॉट द सेम, ये डिफरेंस होता है वो सेम नहीं होता है।
हर कोई गरीब नहीं होता है, हर कोई जो है बच्चा कोई स्कूल नहीं जाता है, हर कोई किसी के पास घर नहीं होता है। कई लोग होते हैं जिनके पास घर भी होता है, खाने को भी होता है, कपड़े पहनने को भी होता है, और वो स्कूल भी जाते हैं। वी आर टॉकिंग नॉट ऑफ डिफरेंस बट ऑफ इनइक्वालिटी। मीन्स हम इनके ऊपर डिफरेंस नहीं कर रहे हैं, हम इनको अलग नहीं कर रहे हैं, हम देख रहे हैं इनइक्वालिटी। मीन्स वो एक जैसे नहीं, इक्वल होता है एक जैसा, इनइक्वालिटी मीन्स वो एक जैसे नहीं है। Inequality comes about when a person does not have the resources and opportunities that are available to other persons. Inequality means एक जैसा। देखिए कुछ लोगों को सब चीज़ें मिल रही हैं, कुछ लोग जो है वो घर भी हैं अपना, कई लोगों के अपने स्कूल भी जाते हैं, कई लोगों के पास खाने के लिए भी है, कई लोगों के पास पहनने के लिए भी है, लेकिन कुछ लोग हैं ना रहने के लिए है, ना खाने के लिए, ना पहनने के लिए। वो हो गई इनइक्वालिटी। मीन्स एक जैसा नहीं है, कुछ लोगों के पास सब कुछ है, कई लोगों के पास कुछ भी नहीं है, ये हुआ इनइक्वालिटी। द कास्ट सिस्टम इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी। कास्ट सिस्टम मीन्स जातिवाद। ठीक है, कई लोग करते हैं छोटी जात के, जैसे तू छोटी जात का लोग है, कास्ट मीन्स जात। ठीक है, लो कास्ट के लोग हैं तो उनसे वो बात नहीं करते हैं, तो उससे उनको इनइक्वालिटी मिलती है। जो हाई कास्ट के लोग होते हैं वो लो कास्ट के लोगों से बात नहीं करते हैं, उनको स्कूल नहीं आने देते हैं, उनको नौकरी नहीं देते हैं, इसलिए जो हाई कास्ट के लोग होते हैं वो अमीर हो जाते हैं और लो कास्ट के जो है वो गरीब हो जाते हैं। इसमें कास्ट सिस्टम में जाति। अकॉर्डिंग टू दिस सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन द वर्क दैट पीपल डिड एंड दे वर सपोज टू रिमेन इन दोज ग्रुप। मतलब कि हमारी सोसाइटी में क्या है, 2 तरह के ग्रुप्स बने हुए हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द वर्क, उनके काम को लेकर, दैट पीपल डिड एंड दे वर सपोज टू रिमेन इन दोज ग्रुप। कुछ देखिए हमारी सोसाइटी में क्या है, 2 तरह के ग्रुप बने हुए हैं, उनके वो किस तरह का काम करते हैं, किस तरह का काम नहीं करते हैं, उनको अलग ग्रुप में रखा जाता है। सो इफ़ योर पेरेंट्स वर पॉटर्स यू कुड ओनली बिकम ए पॉटर, नथिंग एल्स। मीन्स आपके अगर आपके फादर जो काम कर रहे होंगे तो आपका बेटा तो जो उसका बेटा होगा वो भी वही काम करेगा, दूसरा काम नहीं कर सकता। कि एग्जाम्पल बता रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में ऐसा है कि जो उसके पेरेंट्स काम कर रहे होंगे उनके बच्चे भी आगे से वही काम करेंगे। मतलब कि अगर एक पेरेंट्स हैं जो वो बर्तन बनाते हैं, पॉटर्स मीन मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, तो जो उनका बच्चा होगा वो भी वही करेगा और कुछ नहीं कर सकता। दिस सिस्टम वाज कंसिडर्ड इरिवर्सिबल। मतलब ये दोहराता हुआ जा रहा है। ठीक है, दिस सिस्टम वाज कंसिडर्ड इरिवर्सिबल मीन्स इसको रिपीट किया जाता है, सिस्टम को रिपीट किया जाता है। हाँ, जो दादा करेगा वही बेटा करेगा, वो जो उसके आगे जनरेशन आएगी उसका वही काम करेगी। एंड बिकॉज यू वर नॉट सपोज टू चेंज योर प्रोफेशन इट वॉज नॉट कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर यू टू नो। अगर कोई अपना प्रोफेशन चेंज करना चाहता है, कोई अपनी जॉब चेंज, मतलब क्या था पुराने टाइम में, आज भी वही है कि जो बाप काम करेगा, मतलब अगर किसी के फादर शॉप पे बैठते हैं तो बेटा भी उसका शॉप पे ही बैठेगा, दूसरा काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग तो हैं वो चाह के भी अपनी जो प्रोफेशन है, अपनी जॉब जो है, अपनी शॉप जो है वो चेंज नहीं कर सकते हैं। एनीथिंग मोर देन वॉट यू नीडेड इज इन योर प्रोफेशन। कि तुम कुछ भी करना चाहो, क्या करना चाहते हो, ये तुम्हारा अपना प्रोफेशन है, अपना काम है। दिस क्रिएटेड अ सिचुएशन ऑफ इनइक्वालिटी। इसको कहते हैं इनइक्वालिटी, कि तुम लोग चाह के भी अपना प्रोफेशन चेंज नहीं कर सकते हो, जो तुम्हारे फादर करेंगे वही तुम करोगे, इसी को कहते हैं इनइक्वालिटी। मतलब कईयों को आज़ादी है अपना काम चुनने की। ठीक है, यही है ना कास्ट सिस्टम। कईयों को आज़ादी है कि अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं, जो जॉब कर सकते हैं, जो नौकरी करना चाहे कर सकते हैं। कईयों को है इनइक्वालिटी है, कईयों को नहीं, कईयों को जो घर वाले काम करेंगे वही उनके बच्चों को भी वही काम करने हैं, उसे कहते हैं इनइक्वालिटी। यू विल रीड मोर अबाउट दिस एंड अदर इनइक्वालिटीज इन द फॉलोइंग चैप्टर। इस चैप्टर में हम वही पढ़ेंगे कि किस तरह से इनइक्वालिटीज है, किस तरह से लोग जो हैं वो भेदभाव करते हैं, डिफरेंस करते हैं। कि कई लोगों को सारी फैसिलिटीज़ दी गई हैं, कई लोगों को फैसिलिटीज़ नहीं दी गई हैं। कई लोगों के बच्चों को स्कूल जाने की आज़ादी है, कई लोगों को स्कूल नहीं आने देते हैं, जिसको बोलते हैं इनइक्वालिटी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक ही, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और यहाँ तक समझ जाइएगा कि डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंस, कि किस तरह से डिफरेंस है लोगों की सोच में, लोगों की लैंग्वेज में, उनके रिलीजन अलग है, उनके कल्चर अलग हैं। कास्ट सिस्टम है मीन्स जातिवाद है, ऊंची कास्ट वाले लोग जो होते हैं नीची कास्ट वाले लोगों को ऐसे ऐसे नहीं देखते हैं, और अपना प्रोफेशन नहीं चुन सकते हैं, अपनी जॉब नहीं चुन सकते हैं। जो उनके फादर काम करेंगे वही उनके बेटे भी करेंगे, तो इसको हम कहते हैं इनइक्वालिटी, कि एक जैसा नहीं है।
तो बच्चों कल मैं आपको इसका आगे कंटिन्यू करूंगी। व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू अवर लाइफ, किस तरह से जो ये डिफरेंस है ये हमारी लाइफ के साथ जो है ये जुड़ गया है। तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को और समझिएगा। कल मैं आपको इसको कंटिन्यू करूंगी। थैंक यू।